क्लास 11th की सेट थ्योरी की कक्षाएं अभी चल रही है। पूर्व के दिनों में 3 लेक्चर हो चुकी है, चौथा आज है। निश्चित रूप से आप सभी तीनों लेक्चर में भाग लिए होंगे, नोट्स वगैरह कंप्लीट तैयार कर लिए होंगे और तीनों में काफ़ी जो है मेहनत किए होंगे। सेट क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट ऑफ ये सेट, काइंड्स ऑफ ये सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट, इन सारी चीज़ों के संदर्भ में इंटरवल कहा जाए, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से तीनों लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक एक विषय को बड़ा रुचिपूर्वक ध्यान दे करके पढ़ रहे हैं। वास्तव में बहुत ही आनंददायक विषय है और इस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं बारी बारी से, वो पहला सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है, फिर किसी सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है, सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का क्या क्या जो है सबसेट संभव है, पावर सेट, इन सारी चीज़ों पर हम लोग विस्तार से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आप ध्यान दे करके सुने, समझें, समझने का प्रयास करें। फिर बार बार हम बता रहे हैं कि हल्के ढंग से गणित नहीं चलेगी, गंभीरतापूर्वक जब हम लेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। निश्चित रूप से यहाँ जो समझाया जा रहा है इसके अलावे संपूर्ण नोट्स निश्चित रूप से तैयार करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करें और सबों से आग्रह है कि सभी वीडियो लगातार देखें, सीक्वेंस में जो लगातार चल रही है, क्योंकि छूट जाएगी तो समझने में फिर दिक्कत होगी। इसलिए प्लीज़ जो है कोई वीडियो छोड़े नहीं। अब आइए सबसेट। सबसेट क्या है, तो इसको फिर हम समझाएंगे। पहले इसको देखिए, डेफिनेशन इसका क्या है। द सेट A is said to be a subset of the set B if every element of set A is in B, is in set B। A और B दो सेट है। A का प्रत्येक, सीधा सीधी है, A का प्रत्येक एलिमेंट यदि B में हो तो A को B का सबसेट कहते हैं और हम लोग इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे, A को B का सबसेट, मान एवरी एलिमेंट्स ऑफ A इज इन B, सीधा सीधी यही है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A बिलोंग्स टू द सेट B, देन A इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ B। अब है क्या, मान लिया जाए कि एक सेट है A, एक सेट है A, इसमें 1 2 3। अब एक उदाहरण देखिए, इसको आगे लेकर के चलिए कि इसको हम ब्रेकअप करेंगे तो किस प्रकार का ब्रेकअप यदि हम लोग करेंगे तो एक ये होगा, इसको हम लोग नल सेट कहते हैं, या फाइल लिखें या ब्लैंक ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट के अंतर्गत ब्लैंक छोड़ दें। तो दूसरा क्या हो जाएगा 1, तीसरा क्या हो जाएगा सिंगलटन सेट 2, चौथा क्या हो जाएगा 3, फिर क्या होगा, दो दो करके होगा 1 2, फिर 1 3 2 3 और 1 2 3। ये सभी
ए का सबसेट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी ऑल आर द सबसेट्स ऑफ द सेट ए। कैसे होगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी। हम लोग डेफिनेशन में अभी क्या चीज देखे? ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो यहां सेट ए, इसका प्रत्येक एलिमेंट उसमें है, ए में है। इसका प्रत्येक एलिमेंट ए में है, 1 चूंकि ए में है, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है। ये सेट का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, ये 1 2 एलिमेंट इस सेट में है, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, इसका प्रत्येक एलिमेंट और इसका भी प्रत्येक एलिमेंट इसमें है। इस प्रकार का जब हो जाएगा, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट्स हो गया। कुल 8 प्रकार का सबसेट्स जो है ये हो गया। अब है क्या, मान लिया जाए कि एक सेट है, उस सेट्स का सबसेट्स हम लोग निकालेंगे, तो आखिर कितना सबसेट्स होगा? यहां देख लीजिए, ये फाई एक सेट है पहला, या इसको ऐसे करते हैं, इसका सबसेट्स क्या होगा? इसका सबसेट फाई होगा, सिर्फ फाई होगा। एक सबसेट इसका होगा, फाई है तो उसका सिंगल सबसेट होगा फाई। मान लिया जाए एक कोई सेट है जिसमें 1 है, इसका सबसेट्स कितना हो गया? एक तो 5 पहले लिखेंगे और 1 लिखेंगे। फाइव लिखेंगे और 1 लिखेंगे, 2 हुआ। अब है क्या, बी है एक सेट जिसमें 2 एलिमेंट है, इसका सबसेट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 2 होगा। इसमें 4 हो गया। कैसे हुआ? यहां आइए, 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ 5, बराबर 2 का पावर 0 बराबर 1। यहां 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। 1 क्या हुआ? कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1 है। यहां कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? द ऑर्डर ऑफ द सेट ए। ऑर्डर ऑफ द सेट एंड कार्डिनल नंबर बोथ आर द सेम, दोनों एक ही चीज है। ऑर्डर ऑफ ये सेट मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ये सेट, किसी सेट का जितना ऑर्डर होगा वो उसका नंबर होगा, और उस नंबर को कार्डिनल नंबर कहते हैं। जिस सेट में एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट का पावर 2 का पावर जो है कार्डिनल नंबर हम करेंगे, उसमें उतना सबसेट्स बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? 2 का पावर कार्डिनल नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ बी 2 है, 4। मान लिया जाए सी फिर अगेन एक सेट है, 1 2 3। इसमें क्या क्या सबसेट निकलेगा? पहले तो देखिए 5, दूसरा क्या निकलेगा? 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे निकल गया? तो 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सी, माने 2 टू द पावर 3, माने 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8 सेट, 8 सबसेट्स निकला।
इस प्रकार का नंबर ऑफ सबसेट्स जब भी हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा, 2 का पावर कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट, उस सेट में कितना एलिमेंट है उसको पावर कर देंगे। मान लिया जाए D एक सेट है, 1 2 3 अल्फा, तो इसका कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power 4 इक्वल टू 2 2 2 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ई यदि सेट है एक्स वाई जेड, एक मिनट, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा 5 मेंबर, इसमें 2 to the power 5 बराबर 32, ये जो है सबसेट्स निकलेगा। तो सबसेट्स क्या हो जाएगा, सबसेट्स क्या हो जाएगा, तो वो सबसेट्स हो जाएगा माने नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा, 2 का पावर उस सेट्स में कितना एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर उस सेट्स का क्या है, ऑर्डर उस सेट का क्या है, हम लोग इस प्रकार से इसको जो है हम लोग जो है निकालते चलेंगे, ये नंबर ऑफ सबसेट्स। अब जो है यहाँ कि एक चीज़ और जो है ध्यान देने लायक है कि मान लीजिए एक कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसका सबसेट्स 8 गो निकलेगा। हम लोग जान रहे हैं पहला हो जाएगा 5, या इसको हम लोग ब्लैंक ऐसे लिखें या 5 लिखें, दोनों सेम चीज़ है, 5 और इतना, ये हो जाएगा, ये है ना। दूसरा क्या होगा, 1, इसको ऐसे लिखा जाए, सभी सबसेट्स को लिखा जाए। पहला तो ये लिखिए ब्लैंक 1, ठीक ना, 2, फिर 3, सिंगलटन सेट एक एक करके हम लोग लेंगे। चौथा हो जाएगा 1 2, पांचवा हो जाएगा 1 3, छठा हो जाएगा 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, और एक सेट हो जाएगा 1 2 3। इसको हम लोग गंभीरतापूर्वक जो है सोचें, गंभीरतापूर्वक सोचें। अब इसमें से ये जो होगा यहां से यहां तक, इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर सबसेट। इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर सबसेट, और ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, और ये फुल सेट, ये दोनों जब हम लोग मिला देंगे, ये दोनों को कहेंगे सबसेट। बीच वाला जो एलिमेंट है ये प्रॉपर सबसेट हो गया, ये जो है सबसेट हो गया। अब आइए, अब इसको जरा सा देखा जाए, जरा सा समझा जाए। बहुत ही सरल भाषा में उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि एक एक बिंदु को बड़ी गंभीरतापूर्वक हम समझ लें। तो प्रॉपर सबसेट्स का क्या डिफिनेशन हुआ, आइए डिफाइन प्रॉपर सबसेट। ए
is said to be proper subset if A is not equal to B. A का प्रत्येक एलिमेंट B में है और A B के बराबर नहीं है। इक्वल ऑफ टू सेट्स, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स हम लोग किसको कहेंगे, क्या कहेंगे? दो सेट्स इक्वल कब होगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू द सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू द सेट ए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी ऑल्सो इज इन ए। देन ए एंड बी आर इक्वल। दोनों जो है इक्वल यदि नहीं है, माने ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ई, मतलब एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, ये है। मगर बी contains at least one element which is not belongs to set A. A का प्रत्येक एलिमेंट B में है, लेकिन B का एक एलिमेंट ऐसा होगा जो A में नहीं होगा। इसको हम लोग कहेंगे ये शेष जो हम लोग है A इज सेट टू बी B, ये हम लोग प्रॉपर सेट। और ये जो सबसेट हो गया, सबसेट क्या हो गया? फाइव इज द सबसेट ऑफ ए। सेट 1 2 3 इज द सबसेट्स ऑफ ए। इसको ऐसे लिखेंगे, इसका भी एलिमेंट्स इतना है, इसका भी एलिमेंट्स इतना है, इसका भी एलिमेंट्स इतना है। यहां एक चीज और समझने लायक है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर। ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी। और बी में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। ए का प्रत्येक एलिमेंट है, बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में बराबर और ज़्यादा होगा। ये जो है समझने लायक है। अब हम यहाँ देखिए क्या है, अभी हम लोग यहाँ देख लिए A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। मतलब क्या हो गया कि A में एक ऐसा एलिमेंट है B में जो A में नहीं है, और A इज द सबसेट ऑफ B। दोनों में क्या अंतर हुआ? अंतर हुआ कि यहाँ A इज नॉट इक्वल टू B और यहाँ A B के बराबर भी हो सकता है। ये दोनों में अंतर हुआ। दोनों में ये अंतर हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग सबसेट्स जो है समझ गए, प्रॉपर सबसेट्स जो है समझे। अब है कि यहाँ आप देख लीजिए A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब B इज द सुपर सेट ऑफ A। A यदि B का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, तो B को A का सुपर सेट हम लोग कहते हैं। अब यहाँ क्या हो गया? A, इसका मतलब क्या हुआ? A इज द सबसेट ऑफ B implies that B इज द सुपर सेट ऑफ A। इसको कहेंगे B इज A इज द सबसेट ऑफ B। यहाँ भी होगा B इज द सुपर सेट ऑफ A। ये भी सुपर सेट हुआ B का। यहाँ क्या हुआ? A यदि B का सबसेट है, B यदि A का सबसेट है, ये तभी संभव है जब दोनों में बराबर बराबर एलिमेंट है, और इस परिस्थिति में दोनों बराबर होगा। इससे A B का प्रॉपर सबसेट, B को A का सुपर सेट। सीधी सी बात है, बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण द्वारा हम लोग समझ लिए। A B का प्रॉपर सबसेट है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ A इज इन B, बट B contains at least one element which does not belongs to A।
ऐसा एलिमेंट बी में होगा जो ए में नहीं होगा। ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। ये आ गया। तो इससे क्या निकला? इससे हम लोग दो तीन चीज निकल गए। पहला जो है निकल गया, जो सबसेट्स हम लोग तैयार किए, वो पहला निकला एवरी सेट। एक थ्योरम ऐसा निकला, या इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इजी वे में छोटा है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट अपने आप में सबसेट है। मतलब है, प्रूफ इसका देखिए, लेट ए बी एनी सेट। ए कोई सेट है, एकदम इजी वे में है, खाली हम बस लिख दे रहे हैं, लेट ए बी एनी सेट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोग को सिद्ध करना है, ए इज द सबसेट ऑफ ए। ए इज द सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो जो है बड़े हंसते खेलते जो है वो हो गया। ये ए इज द सबसेट ऑफ ए माने क्या हुआ? सबसेट्स हम लोग कैसे करते हैं? सबसेट्स का परिभाषा हम लोग अभी क्या बताए? एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहां वही चीज है। यहां क्या है कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए, इंप्लाइज दैट ए इज द सबसेट। प्रत्येक ए का एलिमेंट ए में है। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए, मतलब हो गया कि ए का सबसेट हुआ। इसमें से एक हम लोग और करेंगे, बड़ी मजेदार। दूसरा जो है क्या निकला? जब सबसेट, हम किसी सेट का सबसेट हम जो है तैयार करेंगे, तो दूसरा निकल गया। दूसरा थ्योरम क्या हुआ? प्रूव दैट null set is the subset of every set. Prove that null set is the subset of every set. कैसे होगा ये? null set किसी भी समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का, किसी भी समुच्चय का, एवरी सेट माने प्रत्येक समुच्चय का वो प्रत्येक सेट का सबसेट होगा, कोई भी सेट का। नल सेट के जगह पर हम इसको जानते हैं, इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं और इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, दीज आर द सेम, ये सभी एक ही है। अब इसको सिद्ध करिए। देखिए, लेट ए बी एनी सेट। एक कोई सेट है, एलिमेंट एक का नल भी हो सकता है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एनी सेट मतलब किसी भी प्रकार का सेट है, एनी सेट। और क्या है? एंड नल सेट बी फाई। नल सेट फाई है। नल सेट जब फाई है, वी हैव टू शो दैट, हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं?
फाई इज द सबसेट ऑफ ए। गणित हम लोग जानते हैं फिलॉसफी पर आधारित है, और कभी कभी कुछ थ्योरम हम इसलिए सिद्ध कर देते हैं दर्शन शास्त्र में या लॉजिक में तर्क के आधार पर कि उसके विरुद्ध कोई उदाहरण नहीं मिलता है। बहुत प्रकार की बातें और है, इसलिए उस सिद्धांत को सत्य मान लिया गया है कि उसके विरुद्ध में कोई उदाहरण एग्जाम्पल नहीं मिलता है। हम लोग को क्या दिखाना है? फाई द सबसेट ऑफ ए। सबसेट का एग्जाम्पल हम लोग और डेफिनेशन हम लोग बार बार कह रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाई इज इन ए, देन फाई इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या हम लोग कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देन ए इज सेट टू बी, ये सबसेट ऑफ बी। यहाँ है क्या कि फाई इज द सबसेट ऑफ ये है, हमको दिखाना है। अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स which does not contain A। अगर मान लीजिए नहीं है तो फाई ए का सबसेट नहीं होगा। फाई का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, लेकिन फाई जो है ए में नहीं होगा। तो क्या होगा कि फाई में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स मान लीजिए बिलोंग्स टू फाई विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सबसेट तब नहीं होगा जब फाई का सभी एलिमेंट ए में होगा। और यहां हम दिखा रहे हैं कि फाई में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? बट बाय द डेफिनेशन ऑफ नल सेट, नल सेट का क्या डेफिनेशन है? नल सेट माने फाई, नल सेट डज नॉट contain any एलिमेंट। फाई सेट को कोई एलिमेंट नहीं होता है, बिल्कुल वो खाली है। तो कल्पना किया जाना कि एक सेट ऐसा है ए में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन है। वही चीज कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर फाई इज द सबसेट ऑफ ए। ये बिल्कुल जो है संदिग्ध स्थिति है, ये विरोधाभास है। फाई का प्रत्येक एलिमेंट हमको दिखाना है फाई इज द सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ फाई वो निश्चय इज इन ए। अगर नहीं है तो फाई में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं है, और हम लोग जानते हैं कि चूंकि फाई कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, इसलिए ये दिखा पाना संभव नहीं है, इसलिए फाई जो है ये है। अभी हम लोग जो देखें अभी कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकाले। ए में यदि एलिमेंट है 3, माने कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, उस परिस्थिति में क्या हो गया? उस परिस्थिति में 2 का पावर 3। तो हम लोग इसको कैसे जो है दिखाए और कैसे ये हुआ? तो मान लिया जाए कोई एक नॉन वॉइड सेट है, ए बराबर A1 A2 A3 अप टू AN एलिमेंट्स, माने टोटल नंबर ऑफ n एलिमेंट्स। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? इक्वल टू 2 टू दी पावर n। एक n का मान 1 देंगे तो 2 देंगे तो 4 8 16 32 इस प्रकार का होते चलेगा। ये कैसे होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स
जीरो, तो सबसेट कितना होगा, NC0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि 1 है तो ये हो जाएगा NC1। NC1 क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ n टेकन 1 एट ए टाइम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि 2 है तो NC2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि 3 है तो NC3। इस प्रकार का चलते चलेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि n है तो इसका हो जाएगा NCn। अब यहाँ क्या होगा, देयरफॉर सबको यदि हम जोड़ देंगे, NC0 NC1 जोड़ NC2 प्लस NCn इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर n। इस आधार पर हम लोग जो है इसको निकालें यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जब हम लोग पढ़ेंगे हायर अलजेब्रा में, a प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू an, और फिर जो है an माइनस 1 a टू द पावर n NC1 an माइनस 1 इंटू एक्स जोड़ NC2। इस प्रकार का लास्ट में ले करके जब हम उसको पढ़ेंगे उस आधार पर इसको जो है निकाला गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब है क्या कि क्रमशः जो है हम लोग करते 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 इसको जो है कर लिया गया। सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट, नंबर ऑफ सबसेट, इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है बड़ी गंभीरतापूर्वक जो है हम लोग देख लिए हैं। और देखने के क्रम में हम लोग आगे जो है बढ़ रहे हैं। और अब आइए सबसेट्स ऑफ द सेट आर, सबसेट्स ऑफ द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का क्या क्या सबसेट्स हो सकता है, ये हम लोग सबसेट्स ऑफ ऑल द रियल नंबर्स ऑफ ये देखिए। सबसे पहले तो n होगा, उसका सबसेट्स से n क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। W क्या हो जाएगा, ये भी सबसेट होगा, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तीसरा Z, और इसको कहीं I से इंडिकेट करते हैं, कहीं Z से, इसको हो जाएगा, ये देख लीजिए, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसको नोट कर लिया, ये भी सबसेट होगा। अब इसी को यदि Z का प्लस और I का प्लस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। Q सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर क्या है, द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p इक्वल टू 0। क्या हो गया, इसको देख लीजिए, ये नंबर x सच दैट x इक्वल टू p बाई क्यू और q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q बोथ आर इंटीजर्स एंड बोथ आर एटलीस्ट फॉर्म। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स ये हो गया। आगे जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। अब है क्या कि q प्लस यदि हम लोग कर देंगे तो ये हो गया ऑल
पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल्स। इस प्रकार का जो है चलेगा। अब है कि ये जो है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल्स, फिर जो है इरेशनल आएगा। अब है कि ये पॉजिटिव रेशनल्स हो गया, Q माइनस ऑल नेगेटिव रेशनल्स, T यदि एक है, सेट ऑफ ऑल है नहीं, इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, ये यदि है सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? R माइनस क्यू। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू R सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू Q। ये जो नंबर होगा इरेशनल, ये भी तो सबसेट्स होगा, रियल नंबर का सबसेट्स। इस प्रकार का हम लोग जो है बड़ा गंभीरतापूर्वक देखें सबसेट्स क्या है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज इन B, देन A इज सेट टू बी ए सबसेट्स ऑफ B। B में अगर एक एलिमेंट ऐसा हो, A इज नॉट इक्वल टू प्रॉपर सबसेट्स, A इज द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ B, B इज ए सुपर सेट ऑफ A। इस प्रकार का डिटेल्स में हम लोग जो है पढ़ाई जो है किए। अब आइए आगे, मान लिया जाए एक कोई सेट है 1 2 3, इस पर सभी सबसेट्स को यहाँ हम लोग लिखिए एक जगह। 5 1, फिर 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा, 1 2 3 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए का जितना पॉसिबल सबसेट्स है सब हम लोग उसको बना दिए। अब यदि इसके सभी सबसेट्स को यदि मेंबर मान लिया जाए और एक सेट का निर्माण यदि किया जाए, तो वो सेट को हम लोग इंडिकेट करेंगे पावर ऑफ ए, और वो सेट जो है होगा पावर सेट। सेट है, उसका जितना पॉसिबल सबसेट्स है सभी सबसेट्स को मिला जुला करके यदि हम एक सेट बना दिए, उसको मेंबर बनाते हुए, उस सेट को कहेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या हुआ? इस प्रकार से द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इन ए सेट, the collection of all subsets in a set is called power set। सभी संभावित जो है हो गया। या फिर इसको एक सेट है जो तैयार किया गया है, विच इज बिल्ड अप ऑल द सबसेट्स, उसका सभी सबसेट्स को मिला करके वो जो है किया गया है, और पावर सेट का सिंबल जो है ए है। अब इसमें जो है देखा जाए कि यहाँ पावर सेट का मेंबर कितना होगा, जितना सबसेट होगा। हम लोग जो अभी जो निकाले, मान लिया जाए 5 है या ए है, तो इसका तो एक ही सेट होगा ना, ये या ए 5। अब इसको कैसे होगा? इसको ए बराबर मान लिया जाए 5 है, तो इसको ये जो है 5 हम लोग ऐसे यदि कर दिए या ऐसे यदि हम लोग कर दिए, ये 5 है,
इसमें कितना मेंबर होगा 1। तो पावर ऑफ 5 कितना हो गया इक्वल टू 1। यदि एक सेट है 1 तो इसमें सबसेट्स क्या बनेगा, पावर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5 तो रहेगा ही, 1 है ना। इसको जब ये दो सबसेट्स का हुआ, 1 और 1 2, उससे जब हम एक सेट बना देंगे तो ये जो सेट हो गया, ये सेट हो गया पावर ऑफ ए। मतलब यहां भी हम लोग वही चीज है, 2 का पावर 0 बराबर 1, यहां भी है 2 का पावर 1 मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर यहाँ 2 का पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए मतलब 2 का पावर 1 इक्वल टू 2। इसी प्रकार से b यदि है 1 2 तो इसका संभावित सबसेट्स क्या बनेगा, पावर ऑफ b कितना बन जाएगा, सीधे सीधी संभावित सबसेट्स इसका हो जाएगा 5 1 है ना, 2 1 2 और इसको मेंबर मान करके एक सेट बना देंगे तो ये पावर ऑफ b बराबर 2 का पावर n b माने 2 का पावर 2 बराबर 4। तो इस प्रकार का c बराबर सेट यदि है a b c, इसका सबसेट्स क्या बनेगा, पहले तो 5 a b c a b a c, नेक्स्ट क्या होगा बी सी और फिर ए बी सी, इसको एक सेट बना दिए तो ये हो गया पावर ऑफ c इक्वल टू इतना, इसका क्या हो गया 2 टू दी पावर 3 माने 2 गुना 2 गुना 2, कार्डिनल नंबर इसका 3 है 8। इस प्रकार का ये जो है बनते चलेगा। पावर सेट में या नंबर ऑफ सबसेट्स जो हम लोग निकाले थे 2 टू दी पावर कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट, यहाँ जो है इसमें भी यही निकलेगा। आगे आइए, अब है क्या कि D बराबर कोई सेट है x y z अल्फा, इसमें क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर डी जेड। एक मिनट, तो इसमें जो इसका जो पावर ऑफ D माने कितना हो जाएगा, इसमें कितना मेंबर हो जाएगा 2 टू दी पावर 4, 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इस प्रकार का E यदि है x y z अल्फा बीटा तो इसमें कितना हो जाएगा 2 का पावर 5 बराबर 32। इस प्रकार से कम निकलते जाएगा। ये पावर सेट हुआ। पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जितना संभावित सबसेट्स होगा वो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, और सबसेट्स कितना होगा 2 टू दी पावर कार्डिनल नंबर। अब मान लिया जाए a बराबर, एक एग्जाम्पल देखिए 1 2 3, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर्स ऑफ a, इसका एलिमेंट एक नंबर, पावर ऑफ एलिमेंट का कितना हो जाएगा एलिमेंट 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, ठीक ना। पावर ऑफ a निकालेंगे तो उसका 8 होगा। अब आइए दूसरा जो है, इसमें पावर ऑफ a, उसका जब हम पावर निकालेंगे, आइए
2 का पावर 8 बराबर कितना होगा, 2 दूना 2 दूना 2 दूना 2, निकल जाएगा 5 दूना 6 दूना 7 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 16 32 64 128 256 निकल गया। अगर हम पुनः इसको निकालना चाहें ये कैसे निकलेगा, पावर ऑफ ए का निकल गया 256, पावर ऑफ ए मतलब जो है कितना निकलेगा 2 टू दी पावर 256। इसको निकाल लीजिए, निकालने का प्रयास करिए, ये मिलियन ट्रिलियन में होगा जाकर के, अनगिनत जिसको हम लोग कहते हैं, इस प्रकार का जो है हम लोग निकलेगा। तो इससे संबंधित हम लोग डिटेल्स में आज हम लोग पढ़ लिए। अब कक्षा आज समाप्त करने का समय चूँकि हो गया है। सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, सबसेट ऑफ ए रियल नंबर, पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, इस संबंध में विस्तृत जानकारी जो है हम लोग लिए। अगले कक्षा में फिर अगले प्रकार का हम लोग चलेंगे। पुनः एक बार जाते जाते निवेदन है, बड़ा एकदम हंसते खेलते हम लोग जो है जाएं, घर पर सब बैठें, सभी वीडियो आप निश्चित रूप से देखें, और बार बार मेरा आग्रह है कि इसको देख करके और कहीं से संकलन और यदि हो सकता है तो नोट्स बिल्कुल तैयार करें। अगर कोई बिंदु पर ऐसा लगेगा समझने में कहीं दिक्कत होगी तो हमसे संपर्क करें। और आज के दिन इतना ही करके ये चौथा क्लास समाप्त हो गया। 5वां लेक्चर में हम लोग जल्दी प्रवेश करेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ाएंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स।